हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द स्टार क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है 15 40 8, फाइंड द sin a एंड sec a, यानी कि फाइंड करना है आपको sin a एंड sec a की वैल्यू, राइट। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 cot a की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 8, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से cot a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। तो cot a की वैल्यू आपके पास आ गई 8/15, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अब आपको cot a मिल गया तो आप यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको इसके डायमेंशंस लेनी है, ठीक है। ये आपका b हो गया, a एंड c। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बी पे आपका क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, बेसिकली cot a की वैल्यू, cot a आपको पता है क्या होता है, cot a आपको पता है क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। तो cot a जो होता है आपका वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि बेस इसका क्या हो गया, 8 हो गया एंड परपेंडिकुलर आपका हो गया 50, ठीक है। अब बेस आपको 8 है, परपेंडिकुलर आपके पास 15 हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, पाइथागोरस इसमें थ्योरम से अप्लाई करनी है और AC की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें आप अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। क्या होती है इसमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 15 का होता है आपके पास 225, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो 9 8 एंड 2, यानी कि AC आपके पास निकल के आ गया 70, क्योंकि AC का स्क्वायर अगर आपके पास 289 है, अगर वैल्यू फाइंड आउट आप करेंगे तो AC की वैल्यू कैसे होगा, ये स्क्वायर रूट 17 का होता है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास 15 हो गया, बेस 8 हो गया और 17 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई इसकी हाइपोटेनस, ठीक है। अब हाइपोटेनस आपके पास आ चुका है। अब सिंपली जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया था कि आप sin a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो sin a आप कैसे करेंगे, sin a आपको बेसिकली पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 15 हो गया और हाइपोटेनस हो गया 70। तो दैट्स इज द आंसर, ओके। इसी तरीके से sec a आपसे पूछा है, sec a और sec a पता है आपको कि cos का अपोजिट होता है, गॉट इट। तो cos क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो cos sec a क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस आपके पास 17 हो गया एंड बेस हो गया आपके पास 8। तो इस तरीके से आप और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको क्वेश्चन इसमें सिर्फ sin और sec की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यानी कि ऑल अदर आपके कौन-कौन से होते हैं, जैसे आपको sec थीटा गिवन है, आपको sin cos tan cosec और cos की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे। सिंपली बी पे आप परपेंडिकुलर दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, सॉरी ट्रायंगल हो गया आपका, ओके। अब आपको sec थीटा की वैल्यू देंगे 13/12, यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो sec थीटा आपका क्या होता है, cos का अपोजिट होता है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो sec थीटा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 13 हो गई और बेस आपका हो गया 12, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हाइपोटेनस आपके पास 13 हो गया और बेस हो गया आपके पास 12, यानी कि sec थीटा आपको टोटल दे रखा था 13/12। अब सिंपली आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें
कि आपको हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए तीनों वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड मैच, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13, तो आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीसी स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 169 होता है इज इक्वल टू 12 का होता है 144 प्लस बीसी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बीसी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसकी साइड चेंज कर देंगे, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, माइनस कर लीजिए 25 आ गया, 25 इज इक्वल टू हो गया बीसी स्क्वायर, यानी कि बीसी अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि बीसी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, तो 5 आपकी ये इसकी परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर आपका फाइंड आउट हो गया आगे इसका 5। अब आपको फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो सेक थीटा आपको ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है सेक थीटा, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे sin थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। sin थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनस हो गया 30, ठीक है स्टूडेंट्स। अब sin का जो अपोजिट होता है आपका वो cosec होता है, ठीक है। तो cosec थीटा कर लीजिए, तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30/5, ये हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है cos फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। sec थीटा आपको दे रखा है, sec का जो आपका अपोजिट होता है वो क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो अगर आपको sec थीटा गिवन है 13/12 तो आपका cos क्या हो जाएगा, तो cos थीटा आपका हो जाएगा 12/13, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 आप क्या कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और गिवन अभी फाइंड आउट करने हैं, tan थीटा और cot थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे tan थीटा फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो tan थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 5 और बेस आपको दे रखा है 12, तो आपका tan थीटा फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से आप cot थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि cot थीटा आपका जो होता है वो अपोजिट होता है tan का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12/5। तो आई होप यू गाइस यू अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट करना है आपको 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस sin 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा, यानी कि दो टर्म्स आपको इसमें दे रखी है। टू पार्ट्स में क्वेश्चन आपको दे रखा है और टू पार्ट्स में आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको सेम वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम करते हैं, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले cot थीटा आपको दे रखा है 7/8, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, आपको A B एंड C ये आपको गिवन है, ठीक है। तो cot थीटा आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले tan थीटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा क्या होता है cot थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 8, ठीक है गाइस। चलिए cot थीटा आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, तो 7 और 8, ठीक है 7/8। अब इससे क्या करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करेंगे AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर देंगे इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड प्लस का 64, तो AC स्क्वायर इक्वल टू
एंड 11, यानी कि AC की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आ गई अंडर रूट में 113, ठीक है। ये आपका AC की वैल्यू आ गई, यानी कि AC आपके पास आ गया रूट 130, ठीक है। ये आपकी AC की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। अब आपको सिंपली आपको तीनों डिजिट्स आपको मिल चुकी हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है इसमें 1 प्लस sin थीटा एंड 1 माइनस sin थीटा, और फिर ये अपॉन का साइन है तो आप अपॉन ले लीजिए इसको, 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इट मींस आपको sin की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर अगर माइनस b स्क्वायर की टर्म में अगर आपको कोई भी कंडीशन दे रखी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें एक बार आप इसको प्लस और एक बार आप इसको माइनस राइट डाउन कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये वाली फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन है, एक बार प्लस दे रखा है और एक बार माइनस दे रखा है, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 यहाँ पे a थे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर यानी b की जगह स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे भी sin की जगह क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिंपली आप क्या करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos थीटा और sin थीटा आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7 अपॉन रूट में 130 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि sin की वैल्यू 8 अपॉन रूट में 130 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 130, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 130, 130 से 130 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका फाइंड आउट होके आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो आपका आंसर आ गया इसका फाइनल 49 अपॉन 64, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पोर्शन आपको दे रखा है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन में आप इसमें सॉल्व कर लीजिए cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा आपको दे रखा है 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू लगा देंगे इसमें, यानी कि 7/8 का हो जाएगा स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 49/64, यानी कि दोनों का आंसर इसमें क्या होगा, आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, if 3 cot a equal to 4, ठीक है। तो चेक whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली ये आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और इक्वल में आपको राइट हैंड साइड गिवन है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों की वैल्यू को सॉल्व करना है पुट करने के बाद, और आपको प्रूव करना है कि ये आपका इक्वल है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपली क्या करना है, 3 cot a आपको इसमें गिवन है 3 cot a की वैल्यू 4, तो cot a की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3, ठीक है, क्योंकि 3 आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें b आपका पोर्शन इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका a हो गया और ये आपका पोर्शन हो गया c, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें cot a की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, tan a जैसे कि आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका cot a की वैल्यू है। तो बेस आपको दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे रखी है 3, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आप थर्ड इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप थ्योरम से अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगी आपकी
AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब तक तो आपको ये थ्योरम रट जाना चाहिए, ठीक है। तो AB की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 4 का स्क्वायर और BC आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9। तो AC की स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 और AC आपका सॉल्व हो गया 5, ठीक है। तो हाइपोटेनस सॉल्व से आपने क्या किया, हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आपके पास सॉल्व क्या आ गया 5 और आपको ये भी पता है कि 3 और 4 और 5 का आपका क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करेंगे तो आपको गिवन है इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। tan a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है इसमें 3 यानी कि tan a आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे ही cos a भी फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे cos a आपका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5 और इसी तरीके से आपका sin हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। तो तीनों ही वैल्यूज हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो tan a की वैल्यू 3/4 है, 3/4 और अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ठीक है गाइस। तो आप एलसीएम ले लेंगे, आप 16 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 7/16। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 16 यहाँ पे आएगा तो 9 यानी 25/16 हो जाएगा। 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया तो सिंपली आपका आंसर निकल के आएगा 7/25, यानी कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 7/25, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप सेकंड साइड इसको देख लेंगे। अगर ये भी आपकी प्रूफ होके 7/25 आती है तो आपका ये इक्वल हो जाएंगे दोनों, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड आपको दे रखी है इसमें cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि sin की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, सेम 16 माइनस 9, तो आंसर आ गया यानी कि 7/25। तो गाइस यू कैन चेक कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी दोनों ही इक्वल आई है, ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड थी वो दोनों ही क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So hope you guys you like it and thank you and have a nice day. If you have any queries, you can send me a message in